कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। सड़क मार्ग को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के एक हफ्ता पहले हम शिवसेना की एक टीम ने भी जम्मू से लेकर पहलगाम आधार शिविर तक का हमने दौरा किया था। खोल खोल कर रख दी है इनके दावों की कि अमरनाथ यात्रा को जो ये दावे कर रहे थे, खास करके सड़क मार्ग को लेकर, खास करके आधार शिविरों को लेकर, ये कुछ दिन 2 से 3 दिन यात्रा जो है वो स्थगित रही, मौसम खराब रहा और क्या हाल है हर आधार शिविर का। जितने भी इन्होंने आधार शिविर बनाए थे वहां पर यात्री जो है बाहर सो रहे हैं। जो है वहां रिसोर्ट्स है शिवसेना का, जो हमारे पहलगाम के इंचार्ज है हिमालयन सेंचुरी के नाम से, वहां पर उन्होंने 2 टेंट रखे हुए हैं जो निशुल्क यात्रियों को दिए जाते हैं। इस साल नहीं, हर साल दिए जाते हैं। महंगाई से तो पूरी जनता इस समय त्राहिम त्राहिम कर रही है, बहुत जनता त्रस्त है, मगर सरकार सिर्फ चुनाव जीतने में। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर चुनाव नहीं करवाए जा रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बहाल की जा रही। कुछ पत्रकार हैं शायद जो बोलते हैं आगे आकर, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जाता। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कश्मीर टाइम्स को लेकर था कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है निःशुल्क बिजली पानी। अक्सर विरोध करते थे जो हमारी रीजनल पार्टियां यहाँ जम्मू कश्मीर की, आप आजकल खुद ही उनके सपोर्ट में जाते हैं, क्यों, क्या कारण है ये? देखिए, सपोर्ट में नहीं जा रहे हम कुछ इश्यूज को लेकर, देखिए कुछ इश्यूज को लेकर, जैसे संपत्ति कर को लेकर हम ऑल पार्टीज एक साथ हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं आपको, बल्कि जम्मू के लोगों को मैं तो कहूंगा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। खुश होना चाहिए वो पार्टियां कश्मीर की जो कभी जम्मू के लिए आवाज नहीं उठाती थी, वो पार्टियां आज शिवसेना के साथ बैठ रही हैं। अगर हम उनके साथ बैठ रहे हैं तो वो भी शिवसेना के साथ बैठ रही हैं। और किन मुद्दों पर बैठ रही हैं? जनता के मुद्दों पर। कौन से मुद्दे थे? गैर स्थानीय लोगों को हम मतदान का अधिकार नहीं देना चाहते थे। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं हम बर्निंग इशू लेके आपके सामने रूबरू होते रहते हैं। आज का हमारा इशू रहेगा, बर्निंग इशू रहेंगे अमरनाथ यात्रा को लेके, महंगाई को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में है शिवसेना बाला साहब ठाकरे के प्रधान जम्मू इकाई के मनीष सैनी जी। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपके व्यूअर्स को नमस्कार। सैनी साहब, ये बताएं कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट है अभी, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, बहुत खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर के व्यापार को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत होप होती है अमरनाथ यात्रा पर, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मगर उसके साथ साथ कहीं पर निराशा का भी आलम है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। सड़क मार्ग को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के एक हफ्ता पहले हम शिवसेना की एक टीम ने भी जम्मू से लेकर पहलगाम आधार शिविर तक का हमने दौरा किया था। उस समय भी हमने काफी ज्यादा सवाल उठाए थे कि सड़क मार्ग अभी भी ये दुरुस्त नहीं कर सके, सड़क मार्ग अभी भी चलने लायक नहीं है। और छोटी सी बरसात में, पूरे देश में तो बहुत भारी बरसात का मौसम है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहूंगा बहुत कम बरसात हुई है बाकी राज्यों के मुकाबले। उसमें भी पोल खोल कर रख दी है इनके दावों की कि अमरनाथ यात्रा को जो ये दावे कर रहे थे, खास करके सड़क मार्ग को लेकर, खास करके आधार शिविरों को लेकर, और उसके बाद हर साल की ये दिक्कत है जो तत्काल यात्रा पंजीकरण होता है, उसको लेकर यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है, बहुत ज्यादा भटकना पड़ रहा है। और इस साल भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देख लीजिए, कुछ दिन 2 से 3 दिन यात्रा जो है वो स्थगित रही, मौसम खराब रहा और क्या हाल है हर आधार शिविर का। जितने भी इन्होंने आधार शिविर बनाए थे वहां पर यात्री जो है बाहर सो रहे हैं। पहलगाम से लगातार हमें जानकारियां मिल रही थी कि वहां पर आधार शिविर होटल वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से आधार शिविर के बाहर यात्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा। जो तत्काल यात्रा करने आए थे, जो तत्काल यात्री थे, वहां पर पहुंचे थे, श्रीनगर घूम रहे थे या पर्यटक बनकर वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना सोचा कि क्यों ना भोले बाबा के दर्शन कर लिए जाएं। उनको भी जो है आधार शिविर के अंदर एंट्री नहीं दी गई, उनकी तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया वहां पर। तो ये सारी दिक्कतें, इतना कुछ करने के बावजूद भी, बेशुमार दावे करने के बाद, और खास करके केंद्रीय गृह मंत्री जी निगरानी में अमरनाथ यात्रा चल रही है, ऐसा सोच देखा था हमने कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से, जो श्री अमरनाथ यात्रा के जो है चेयरमैन भी हैं। मगर उसके बावजूद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को। हमारी एक मांग रखी थी हमने, देखिए शुरू से हमारी मांग थी
सबसे पहली के अमरनाथ यात्रा को लेकर जो आपने 220 रुपए का एक जजिया लगाया है, एक पंजीकरण वसूली जो आपने की है, उसको पूरी तरह से निशुल्क बनाया जाए। सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रही, उसको खत्म नहीं किया गया। अब हमारी एक और मांग थी कि जो आधार शिविर के बाहर लोग रह रहे हैं, जो होटलों में रह रहे हैं, जो अपनी जिनकी यात्री जो है 4-4 दिन से जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं, उनके पास इतनी आर्थिक अपना पैसा नहीं लेकर आए कि वो 4-4 दिन यहां पर जो है होटलों में रह सके। तो हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो कि चेयरमैन भी हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, उनसे मांग की थी कि जो आपने पंजीकरण के समय वसूली की है, कम से कम उस वसूली को आप अमरनाथ यात्रियों के, श्रद्धालुओं के राहत देने में लगा दीजिए, उनके रहने का इंतजाम निशुल्क कर दीजिए। 450 टेंट लगा है पहलगाम से लेकर भवन तक का, वहां तक का। आपकी जो बाला साहब ठाकरे जम्मू इकाई है शिवसेना, आप क्या कर रहे हैं इन यात्रियों के लिए? जैसे कोई परेशान हो जाता है, उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बताना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, पहलगाम के अंदर आधार शिविर के बिल्कुल समीप हमारा जो है वहां रिसोर्ट्स है शिवसेना का, जो हमारे पहलगाम के इंचार्ज है हिमालयन सेंचुरी के नाम से, वहां पर उन्होंने 2 टेंट रखे हुए हैं जो निशुल्क यात्रियों को दिए जाते हैं। इस साल नहीं, हर साल दिए जाते हैं। लंगर लगाया जाता है हमारे थ्रू, वहां पर जो है बड़ी ब्राह्मणा में, जम्मू में अलग अलग जगह पर, उधमपुर में जो है बीच बीच में हम लंगर लगाते हैं। जो यात्री फंसे हुए हैं उनको निशुल्क जो है खाना वाना खिलाते हैं वहां पर, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक और यहां पर घोषणा करता हूं, हमारे पास छन्नी हिम्मत के अंदर एक हॉल है जिसके अंदर कम से कम 30 से 40 यात्री ठहर सकते हैं। बिस्तरों का प्रबंध हमारे पास है शिवसेना के पास। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूं, जिनको रहने में कोई दिक्कत है, जिनको खाने पीने में कोई दिक्कत है, मेरा वो कॉन्टैक्ट नंबर ले लें 9419182952। मुझे संपर्क करें। 30 से 40 लोगों का हम बिल्कुल निशुल्क रहने का, खाने पीने का प्रबंध करने की गारंटी शिवसेना लेती है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई। मनीष सैनी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रधान हैं बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर के। तो इनसे हम जानेंगे, अमरनाथ की बात की है, अब हम जानेंगे कि और बड़ी सारी समस्या है। जैसे टमाटर की अगर बात करें हम, महंगाई है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई से तो पूरी जनता इस समय त्राहिम त्राहिम कर रही है, बहुत जनता त्रस्त है, मगर सरकार सिर्फ चुनाव जीतने में, जोड़ तोड़ करने में, एमएलए को दूसरी पार्टियों को तोड़ने में और अपनी पार्टी के अंदर उनको शामिल करने में और उनकी वॉशिंग मशीन की तरह उनको जो है पवित्र करने के अंदर लगी हुई है, और सरकार का ध्यान जनता को राहत देने में कहीं पर भी नहीं है। टमाटर लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार उसका भाव जो है आसमान छूते जा रहे हैं। खाली टमाटर ही नहीं, आप किसी भी सब्जी का भाव पूछिए। जो बैंगन जिसको जो है 10 से 20 रुपए किलो मिलता था, कल मैं खुद ही अपने घर के लिए सब्जियां लेने गया तो मैं हैरान परेशान हो गया। 80 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है, 80 रुपए किलो गोभी मिल रही है, 100 रुपए किलो करेला है, जो इस मौसम के अंदर 20 से 25 रुपए किलो हुआ करता था। और ये किनको फायदा हो रहा है? किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, जिनकी आय दुगनी चौगनी करने के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो है वो घोषणाएं की थी। उन्होंने, उनका तो टमाटर 1 रुपए किलो भी नहीं, पीछे जानकारी मिली थी कि खरीदा जा रहा, वो सड़क पर बिछा के उन्होंने आगे ट्रालियां चला दी थी उन टमाटरों के ऊपर। वही टमाटर आज जनता को जो है 170 से 200 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश से आपको बता दूं कि 15 से 20% महंगाई पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा इस समय खराब है। हम खाली ये कुछ सालों से नहीं, हम तो पिछले कई दशकों से जो है आतंकवाद झेल रहे हैं, यहां पर मंदी झेल रहे हैं आतंकवाद के कारण। उसके बाद धारा 370 हटाई गई, पूरा जम्मू कश्मीर आप याद कीजिए 6 से 8 महीने पूरी तरह से कट ऑफ रहा और बंद रहा। हमारी यहाँ के स्थानीय लोगों की हालत बहुत दयनीय है। हमें जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो बहुत उम्मीद जगी थी कि केंद्र हम की गोद के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को अब बिठाया गया, अब केंद्र हमें अपना समझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देगा। मगर जम्मू कश्मीर में राहत की जगह मनमानियां चली, अफसरशाही की मनमानियां चली, प्रशासन की मनमानियां चली। हमारे ऊपर जो है आप ध्यान दीजिए कि पिछले 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 19 जून 2018 को पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार गिरी थी,
यानी आज 5 साल और कुछ दिन हो चुके हैं जो पूरा एक सरकार का कार्यकाल है, हमारे ऊपर राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा गया, हमारे ऊपर अफसरशाही को थोपा गया, हमारे ऊपर जो है डिक्टेटरशिप को जबरन थोपा गया। यानी जम्मू कश्मीर की जनता जो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश का एक अभिन्न अंग है जिसे बार बार कहा जाता है, उस अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर चुनाव नहीं करवाए जा रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बहाल की जा रही, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी लगातार जो है वादा करते थे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति शांत होते ही इनको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, आज बहुत बदहाली से जूझ रहे हैं। आप याद कीजिए, जम्मू कश्मीर 8 खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल होता था, आज हम बदहाल और निराशा से जूझ रहे हैं। यानी साहब, आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, डर है कहीं ना कहीं? देखिए, अपोजिशन क्या, मैं तो हैरान हो जाता हूं कि आप कुछ पत्रकार हैं शायद जो बोलते हैं आगे आकर, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जाता। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कश्मीर टाइम्स को लेकर था कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। कई कश्मीर के अंदर ऐसे पत्रकार हैं कि जो आवाज उठाते हैं तो उसी समय उनको जो है शाम को जो है उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है। जम्मू में बहुत सारे पत्रकार मुझसे मिलते हैं, कहते हैं जी अगर कोई इंटरव्यू हम ऐसा चलाएंगे जो सरकार के जो है सूट नहीं करेगा सरकार को, तो हमारा पेज जो है वो उड़ा दिया जाता है, हमारे पेज की स्पीड जो है वो कम कर दी जाती है, फॉलोअर्स कम कर दिए जाते हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है। हम लोगों को, ये चाहे वो किसी भी जात धर्म के लोग हों, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, वो लोकतांत्रिक देश जो संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सबको बराबर हक दिया गया है। इस तरीके से लोकतंत्र का अगर लगातार कत्ल होता रहेगा, लोकतंत्र जो है वो सरकार की भेंट चढ़ता रहेगा, तो आने वाले समय के अंदर हमारे देश का भविष्य बेहतर नहीं रहेगा। सैनी साहब, ये बताएं कि जैसे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं पूरे जम्मू में, तो बिल भी किसी का ₹1,00,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूंगा आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, हर समय स्थानीय लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को हकों से महरूम किया जा रहा है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये दावा करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है निःशुल्क बिजली पानी। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग कोई खैरात मांग रहे हैं केंद्र से, नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर इतना संपदा संपन्न राज्य है जिसके अंदर इतने जल संसाधन हैं। प्रधानमंत्री भी ये दावा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों से हम आधे देश में बिजली सप्लाई कर सकते हैं, 20,000 मेगावाट तक हम बिजली पैदावार कर सकते हैं, और काफी जल परियोजनाएं यहां पर चालू भी हैं, जारी है, यहां पर बिजली जो है पैदावार की जा रही है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली नहीं दी जा रही। आप याद कीजिए, पहले जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए थे, हमें कहा गया था कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाइए, आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। लोगों ने अपने पुराने मीटर उतारे, नए मीटर लगाए गए, यानी उसके अंदर भी नए मीटर की भी जो है सरकार ने जनता का पैसा वहां पानी की तरह बर्बाद किया। उसके बाद स्मार्ट मीटर आ गए, आप वो मीटर उतारिए, स्मार्ट मीटर उतार दिए। फिर सरकार का दावा था, यही माननीय उपराज्यपाल जी का दावा था जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, कि आपके स्मार्ट मीटर लगने से 24 घंटे आपको बिजली दी जाएगी। आज भी आप आज की मौजूदा स्थिति देखिए, 5 से 6 घंटे आज भी लगातार शहरों के अंदर कट है, मेन जो प्रोमिनेंट एरिया है वहां पर कट है, तो गांवों में और बाकी जगह पर क्या हाल होगा। हमें निःशुल्क बिजली जम्मू कश्मीर की जनता का हक है, और आज अगर वो सरकारें, दिल्ली जैसी सरकार जिसकी पैदावार बिल्कुल शून्य है, वो अगर निःशुल्क बिजली दे सकती है, तो जम्मू कश्मीर में तो हमारा हक है निःशुल्क बिजली लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पैदावार है ये। और ये जहां तक बिजली के बिलों की बात है, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को हर तरफ से निचोड़ा जा रहा है, हर तरफ से जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कोई मौका जम्मू कश्मीर प्रशासन, एलजी प्रशासन नहीं हाथ से जाने देता, वो मौका जिससे जनता की जेबों पर डाका ना डाला जा सके। हर तरफ से जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, वो चाहे बिजली के मीटर हो, संपत्ति कर हो, पानी के मीटर लगने जा रहे हैं। पानी जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बेतहा पानी की
हमारे पास जो है यहाँ पर है। उसके बावजूद भी अब सुनने में आया है कि बहुत जल्द आप सब लोगों के घरों में पानी के मीटर लग जाएंगे, और पानी हमें फ्री में दिया जाता था जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की जनता को पानी निःशुल्क मिलता था। पानी के मीटर लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप पैसा दोगे तो आपकी बिजली चलेगी, पैसा नहीं दोगे तो बिजली नहीं चलेगी। इस तरह का जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। आप ये बताएं कि क्या इलेक्शन में आना है आपकी पार्टी ने, अभी अगर इलेक्शन आते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में? देखिए, जरूरत है इस समय, जहां तक मैं समझता हूं कि तमाम पार्टियों को चुनाव के अंदर आना चाहिए, तमाम उन नेताओं को आना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, जन मुद्दों पर आगे आ रहे हैं, और जनता भी ये चाहती है। देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने आंखें बंद कर हमेशा पिछले 30 सालों से लगातार बीजेपी को समर्थन दिया है। हमसे अगर कभी पूछा जाता था कि हम किसको वोट दें, तो हम खुद कहते थे कि बीजेपी को वोट दो। मगर जो हमने पिछले 8-9 सालों से देखा है कि लगातार बीजेपी को जनता के मुद्दे जो उठाती थी, जो गैस सिलेंडर के महंगा होने पर जो है प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी, उनको चूड़ियां भेंट करने इनके नेता पहुंच जाते थे, सड़कों पर निकलते थे। 400 का सिलेंडर 420 रुपए होने पर, प्याज 20 रुपए से 25 रुपए होने पर, वही आज खामोश है जन मुद्दों के प्रति। आज सिलेंडर 1150 रुपए तक पहुंच चुका है, मगर बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं है। यानी जनता अब जुमलेबाजियों से, जनता जात पात की राजनीति से, धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। अब वो बिल्कुल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि यहां पर जो है जम्मू कश्मीर में, पूरे देश के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि जनता जो है अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कर सके, उन नेताओं का वध कर सके। अक्सर विरोध करते थे जो हमारी रीजनल पार्टी है यहाँ जम्मू कश्मीर की, तो आप आजकल खुद ही उनके सपोर्ट में जाते हैं, क्यों, क्या कारण है ये? देखिए, सपोर्ट में नहीं जा रहे हम कुछ इश्यूज को लेकर, देखिए कुछ इश्यूज को लेकर, जैसे संपत्ति कर को लेकर हम ऑल पार्टीज एक साथ हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं आपको, बल्कि जम्मू के लोगों को मैं तो कहूंगा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। खुश होना चाहिए वो पार्टियां कश्मीर की जो कभी जम्मू के लिए आवाज नहीं उठाती थी, वो पार्टियां आज शिवसेना के साथ बैठ रही हैं। अगर हम उनके साथ बैठ रहे हैं तो वो भी शिवसेना के साथ बैठ रही हैं। और किन मुद्दों पर बैठ रही हैं? जनता के मुद्दों पर। कौन से मुद्दे थे? गैर स्थानीय लोगों को हम मतदान का अधिकार नहीं देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को संपत्ति कर लगे। हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर, कुछ इश्यूज के ऊपर एक साथ बैठे, एक साथ आवाज बुलंद की। दिल्ली तक गए हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। किस लिए गए? हम गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। तो वो पार्टियां जो गलत राग अलापती थी, आज वो शिवसेना के साथ आने पर देश की बात करती हैं, जनता की बात करती हैं, जन मुद्दों के ऊपर आवाज बुलंद करती हैं। 5-5 मरले की जगह जो अनाउंस की है एलजी प्रशासन ने, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो पहले आने दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो 5 मरले की जगह किसको देने जा रहे हैं। अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हम इसीलिए अभी ना तो इसका विरोध कर रहे हैं, ना इसके पक्ष के अंदर है। इसको आने दीजिए, लोगों को मिलने दीजिए। अगर तो वो स्थानीय लोगों को दी जाएंगी, हम इसका सबसे पहले स्वागत करेंगे खुलकर। अगर ये गैर स्थानीय लोगों को बसाने का, वोट बैंक का, जिसका मैं जिक्र करता हूं दोबारा, जो उस समय यहां के इलेक्शन कमीशन ने आकर यहां बोला था कि 25 लाख वोटर गैर स्थानीय होंगे, अगर उनको बसाने की यहां पर जो है एक साजिश रची जा रही है, वही साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा, तो हम इसका विरोध करेंगे। शुक्रिया। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जम्मू कश्मीर बाला साहब ठाकरे के प्रधान मनीष सैनी थे मेरे साथ। इनका मानना है कि 5-5 मरले की जो जगह प्रशासन देने जा रही है, उसके हम हक में भी हैं। अगर इनके वोट बैंक की अगर बात आएगी तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।